हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और ये किस चीज़ का है, मतलब शंकर जी के मंदिर में। तो वो शंकर जी की मंदिर पूजा करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं मंदिर में आई थी। ये मंदिर है मनकामेश्वर, जमुना जी के किनारे पे पड़ता है। और अगर आप लोग माघ मेला देखने आते हो तो यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ पे मतलब बहुत ही भीड़ लगती है। बहुत बड़ी मंदिर है और शंकर जी की मंदिर है। यहाँ पे आपको हनुमान जी की मंदिर मतलब दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ ये शंकर जी की पिंडी है, जिस पर जल चढ़ा के सभी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगन मानते हैं कि हे भगवान, हमें सब सुख प्राप्त हो। और ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं सड़क डाक के आई। और ये है बेलपत्र और वो क्या बोलते हैं, जौ। तो ये देखिए, जौ तो नहीं मिला क्योंकि शिवरात्रि को जौ चढ़ाया जाता है। लेकिन बट मैं शिवरात्रि का जौ तो नहीं मुझे मिला था, लेकिन मैंने गेहूं की बाली ही तोड़ लिया था। क्योंकि अब आजकल ना जौ तो बहुत ही कम लोग बोते हैं, बहुत कम लोग बोते हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है बोना। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि शिवरात्रि की पूजा कितनी धूमधाम से हो रही है। जल अर्पित किया जा रहा है। तो ये है मेरी फैमिली, मतलब बुआ हैं और चाचा की लड़की है, बुआ की लड़की है। बस इतना ही, दो ही मतलब फैमिली है। मतलब बुआ की, हमारी और चाचा की। तो मतलब नहीं, तीन फैमिली है। तो मतलब हमारे पापा के भाई और बहन, मतलब ये ही फैमिली है। और पापा के लेके तीन फैमिली। तो ये जो जितने सदस्य हैं वो हैं। और उनकी, और एक तो मैं भूल ही गई, उनके मौसी की लड़की दो हैं इसमें। तो चेहरा तो क्लियर नहीं है। और जो येलो कलर की ये साड़ी पहन के रखी है, तो मेरे चाचा की लड़की है, जो कि अकेली बहन है। इसके कोई बहन नहीं है, मतलब अकेली है। अब हम लोग हैं, मतलब कहने के लिए सगी बहन अकेली है। और मेरी भौजाई भी है। और यहाँ पे ये जो है रेड कलर के या ये बैठी है, तो ये बुआ की लड़की है, ये भी अकेली ही है। इसकी भी कोई बहन नहीं है। और वैसे तो हम सब लोग बहन ही हैं। और अभी जो वहाँ पे उठ के जा रही हूँ वो मेरी माँ है। और ये आसमानी स्काई ब्लू, यानी ये मेरी बड़ी बुआ है। तो फैमिली की सबसे मतलब बड़ी बहन है ये। और फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा थे, जो कि हमारे बीच में नहीं है। फिर उसके बाद हमारी माँ थी, मतलब हमारे पापा जी थे। और माँ भी मेरी बड़ी ही है। और ये है संजू, जो कि आप संजू को जानते हैं, ही है मेरी बहन है, किट्टू की मम्मी। तो किट्टू बाहर जा रहा था तो उसको ले आ रही थी। तो वो जो रेड कलर है ना, वो मेरी छोटी बुआ थे। ये सारी चीज़ें फैमिली थी, तो हमने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। और मैं आ गई हूँ मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर में आके बड़ा ही सुख मिलता है। मनकामेश्वर मंदिर ही नहीं, मंदिर में जाके सुख मिलता है। तो बहुत बड़ी मंदिर है ये, जमुना के किनारे में मंदिर बसा हुआ है। जो भी माघ मेला में दर्शन करने आए बाहरी लोग, जो यहाँ के लोकल हैं, वो तो मतलब ये इस मंदिर को जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो बाहरी आए उनको भी मैं बता दूं कि ये मनकामेश्वर मंदिर जमुना के किनारे बसा हुआ है। और बहुत ही भीड़ लगती है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे और यहाँ पे शंकर जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे बहनें जो है हम भजन कीर्तन भी कर रही हैं। सुकून से बैठ के यहाँ पे भजन कीर्तन भी किया जा सकता है। तो मेन मंदिर जो ये है शंकर जी के यहाँ पे है। और एक शंकर जी का मंदिर लगा हुआ बगल में है। तो यहाँ पे शंकर जी की पिंडी है। और पिंडी की सब लोग मतलब पूजा कर रहे हैं, दान
पात्र भी है, आप पैसे भी दान कर सकते हैं, मुद्रा भी दान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे मंदिर के विकास के लिए, लेकिन बाकी आपकी इच्छा जैसे हो वैसे ही करो। तो यहाँ पे भोले बाबा को सभी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी मनाने की कोशिश करिए। हे भोले बाबा, सभी की मनोकामना पूरी करिए, मेरी भी मनोकामना पूरी करिए। तो इसी इच्छा में सभी लोग लाइन में लगे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे, मैं कैसे पीछे हो सकती हूँ, मैं भी लाइन में लगी ही हूँ। भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा पीछे थी। तो मैं कर रही हूँ भगवान भोलेनाथ को जय। हे भोलेनाथ, आप हमारे दुखों को दूर करिए और हमारे दुखों को दूर करके हमारी मनोकामना पूरी करिए, यही विनती हम प्रभु से करते हैं। तो मैंने किया यहाँ पे जय, और जय करने के बाद हमने मोबाइल को ले लिया अपने हाथ में। और फिर उसके बाद ये तो जनसंख्या है, देख लो बच्चों की, तो बच्चों की टोली चल पड़ी है। और बड़ों के साथ तो हम लेके चल रहे हैं इन बच्चों को। देखो देख के लग रहा तुम आपकी सूची कहाँ से तो चूंकि ठंडी एंटर एंटर कर चुकी है, तो ठंडी का फिर ब्लॉग शेयर करना तो बनता है। तो फिर हम यहाँ पे किट्टू सोए पड़े हैं, और किट्टू आए हैं हमारे घर, तो इनको मैं लेके सो रही हूँ। तो किट्टू कितने प्यारे से सो रहे हैं, मैं भी बहुत ही मस्त होके सो रही हूँ। और यहाँ पे है भोले बाबा का जो मंदिर है, वो बाहर से जो डेकोरेशन किया गया है डमरू के साथ, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अद्भुत। ये सब नज़ारा, ये है मेरी मौसी बुआ, और बुआ मेरे पापा की मौसी की लड़की। और हम यहाँ पे कुछ किट्टू के साथ टहल रहे थे। और ये है गेहूं की फसल, जो कि अभी मतलब लहलहा रही है, और अभी मतलब बहुत टाइम लगेगा बाली वगैरह आने में। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि देखिए कितनी हरियाली है यार, कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की करें, और आप लोग अगर जब भी प्रयागराज आइए तो इस चीज़ को मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर है, जो कि आप यहाँ पे दर्शन करिए और अपनी मनोकामना को पूरी करिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने, मतलब जो हमारे साथ रहते थे वो उनसे बिछड़ चुके थे, हम लोग अपना घर बनवा लिए, अपने गांव में रहने लगे। नहीं नहीं सॉरी, ये चीज़ छोड़ के हम अपने घर में रहने लगे, गांव नहीं, मतलब अपने घर में रहने लगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे आए यहाँ पे माघ मेला। तो क्योंकि माघ मेला का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि माघ मेला अब शुरू हो रहा है, और मतलब तैयारियां अब शुरू होने शुरू हो गया होगा, लेकिन अब इतना बड़ा मेला है तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती है। तो हम ये आप सबसे कहेंगे कि अगर आप लोग माघ मेला आते हो तो बिल्कुल आइए, प्रयागराज आपका स्वागत कर रहा है, प्रयागराज में हम लोग भी आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आप प्रयागराज में मेला देखने आइए। लेकिन इस साल क्या है कि प्रयागराज में मेला जो है ना, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल होगा, क्योंकि कहते हैं कि महाकुंभ लगेगा। और जब अधकुंभी लगती है तो उसको अधकुंभी बोलते हैं, और महाकुंभ अधकुंभी दोनों अलग अलग होते हैं। तो महाकुंभ जब आता है तो 12 साल पे आता है, अधकुंभी जो होती है वो 6 साल पे आता है, मतलब उसका आधा, मतलब इसीलिए उसको अधकुंभी कहा जाता है। तो ये प्रयागराज का मेला प्रदर्शनी है, जहाँ की हम अभी आप पहुँचे हैं। और यहाँ पे शॉल वगैरह आप ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, साड़ी ले सकते हो, गृहस्थी का सामान ले सकते हो, ए से लेके जेड तक आपको सामान मिल जाएंगे। तो लोहे का बर्तन भी मिल जाएगा, स्टील का बर्तन भी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे अपने घर का दिखा रही थी, तो मैं डंडा लेके आ रही हूँ। मैं कुछ हो सकता है कुछ तोड़ना हो, और बेलपत्र तोड़ना शायद है उसको। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि माघ मेला में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन लेकिन आप अपने, जैसे यहाँ पे किट्टू हैं,
और बड़े बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को मत ले आइए। इतने बड़े बच्चे हों कि वो अगर आपसे बिछड़ भी जाए तो वो सही सलामत आपके घर पहुंच जाए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर बिछड़ गए तो हमारा आना व्यर्थ हो जाता है, और हमारे बच्चे हमारी फैमिली हमारी जान होती है। इसलिए अपनी जान को जोखिम में मत डालना, क्योंकि मेला बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल होगा, बहुत दूर से लोग आएंगे। और ये जो भी जितने भी लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँचे वो भी अपने सामान का, अपने बच्चों का सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि मेला बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत ही विशाल होने वाला है, बहुत ही प्यारा होने वाला है। लेकिन लेकिन बस अपनी जान को संभाल कर रखना। फिर से आना, फिर बच्चों को ले आना, लेकिन अभी बच्चों को मत ले आना, क्योंकि भैया देखिए, हमारे बच्चे हमारे जान होती है, हमारी धड़कन होती है, हमारे जीवन होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगर हमारे बच्चे बहक जाएंगे तो हमारा जान निकल जाएगा। और जान तो अब ऐसा नहीं निकलता, लेकिन हम रोज उस जान को निकालते हैं, क्योंकि हम लोग हैं यहीं प्रयागराज से, लोकल वाले हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग बाद में आते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए हैं। बहुत वृद्ध आते हैं, बहुत वैसे आते हैं कि हम अपने अपने अपनों से बिछड़ गए, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं नहीं पहुँच पाया, ये वो। और कुछ लोग अपनी मतलब इतने बिछड़े होते हैं कि अपना जगह भी नहीं बता पाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और मैं बस यही आपको संदेश दूंगी कि प्रयागराज का मेला बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छी बात है, आप लोग आइए, स्वागत है, प्रयागराज भी आपका स्वागत करेगा। बस अपना सामान, अगर आप अपने बच्चों को लेके आते हो तो अपने जान से भी ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान दो, अपने सामान का ध्यान दो, क्योंकि सामान और सब चीज़ आप ही को ध्यान रखना है। एक साथ रहो, एक जुट रहो, और उसके बाद तब मेला देखने आना, नहीं तो फिर भाई आप सोचना। और हमारा बताने का काम है, क्योंकि हम लोग बचपन से यहाँ पे देखे हैं भीड़ में। यहाँ पे ही नहीं, कहीं पे आप जाओ मेला वगैरह में, अपनों से बिछड़ जाते हैं तो लोग बहुत ही दुख होता है। तो बस इतना ही कहूँगी, गंगा स्नान करिए, संगम में स्नान करिए, और मनकामेश्वर मंदिर में स्नान करिए, खूब यहाँ पर टहलिए, घूमिए और आनंद लीजिए। हमारा प्रयागराज, और हम सब आप के ऋणी हैं जो आप हमारे प्रयागराज में आ रहे हो। ये हमारे लिए बहुत ही बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी दूर से हमारे प्रयागराज में आ रहे हो। और हमारे लिए तो ये तो गौरव की बात है, बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। बस हम चाहते हैं कि जैसे आप खुशी खुशी आ रहे हो, वैसे खुशी खुशी वापस भी हो। तो ये चीज़ें हैं, हम प्रयागराज वासी हैं तो हम आपके भले के लिए ज़रूर सोचेंगे। बाकी आप जैसे समझो। और मेला तो बहुत ही दूर में रहता है, क्योंकि ये किसी से अगर आप बिछड़ जाते हो तो फिर उसे पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भाई हमारे, पुलिस भाई हमारे, प्रशासन हम जो है वो भी बहुत अलर्ट रहती है, सब कुछ सतर्क रहते हैं। लेकिन फिर भी अपने से सतर्कता बरतना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कढ़ाई, क्योंकि हम लोगों को लेना है। ये मेला बीत चुका है तब का दृश्य है। और ये जब मेला रहता है तो ये सब पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ये परेड है, यहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं, आपको बहुत सारी गृहस्थी के सामान भी मिल जाएंगे। आप स्नान करिए, सामान खरीदिए, सामान लेके जाइए, अपने घर में खुशहाल रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। हे गंगा मैया, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि साकुशल आएँ, साकुशल जाएँ। इसी के साथ मैं ब्लॉग